ऐसे नहीं आ पाएंगे। आगे मत हटो। किलो भैया अतिथियों का समागम हुआ है। हमारी छात्राएं भी पुलकित हैं, अपने भी उनको पाकर तदाग्रो भूतस्य जातः परितेक आश्रितः सद्ददारं पृथिवी ध्यातुमेतमाकस्मै वदेव यो हविषा विधेमः य आत्मदा बलदा यस्य विश्वः उपासतेः प्रचिक्षं यस्य देवाः यशश्चामृतं यस्य मृत्युवाहकस्मै देव यः हविषा विधेमः यः प्रणीतो निमेषातो या वैद्विकः इन्द्रजा या जगतो वा भुवः इव य ईशेय अस्य दीवा चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमः ॐ येन द्योग्रुग्रह पृथिवीं च गृढयेन स्वस्वाया हि स्वादविता यज्ञाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम
प्रजापतिना त्वदया तन्यो विषवाचा तनय्या परिता बभूवः यततामसेवहूचा तन्नो अस्तु वयं श्यामस्य पतेरयिमाणं सनु बन्धु जनरिताः सविदाताः धामिना वेद बुधानिना विश्वाः यत्र देवा अमृतमानसा नाद्यते धामनश्यनयः सुपतवारास्या अस्मानं वा विश्वानि देववायुवानि विद्वानस्याः युयुये धामजु मा रेणमेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिं विदे महा। शहीद सरदार भगत सिंह जी के शहीद दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन एवं नमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सुदीक्षा में स्वागतम, अनुपम यश से धन्य, अभिनंदन व उपस्थित जन। सुशासन और अनुशासन प्रशासन की गुणवत्ता को विकास की सत्ता देते हैं और सफलता को महत्व देते हैं। इसे अपने सामर्थ्य एवं विवेक से आलोकित करने वालों में माननीय कुलपति महोदया, सम्मानीय मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, अध्यक्ष जी एवं सम्मानित सभी सुधी अतिथिगण उपयुक्तता संयुक्त रूप से यहाँ प्रयुक्त हैं, जो कि हम सबका परम सौभाग्य है। दिव्य चेतना का द्वार हमारे आत्म संकल्प ऐसे ही सृजन स्वजन वृंद से पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। हमारे भारतवर्ष में है जो वैदिक काल से लेकर आज तक चेतना का परिष्कार और रचनात्मकता साकार करने में समर्थ रहे हैं। उसी वैदिक काल से भारतवर्ष की मात्र चेतना ने वैदिक मर्म धर्म का निर्वाह करते हुए सत संकल्पों को पूरा किया है। इसी परंपरा में सर्वप्रथम सुदीक्षा का शुभारंभ ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती वंदना एवं शक्ति स्वरूपा देवी नृत्य प्रस्तुति हेतु मैं आह्वान करती हूँ। प्रत्येक शुभ पदा सनातन काल से चली आ रही है। दीप शिक्षा को प्रदर्शित कर घोर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी सुदीक्षा के प्रकाश एवं नवोत्साह नवचेतना के संसार से परिपूर्ण प्रदान करता है। Ma'am, to please come on stage along with the guests for the lighting of the holy lamp.
भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः 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 सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्वती हरे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नास्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः 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 Guest of honor, Honorable Professor Sangeeta Shukla Ma'am, Vice Chancellor Chaudhry Charan Singh University, Meerut with a potted plant as a token of gratitude. मैम इधर था पीछे कृति आओ। I request our Principal Ma'am to kindly felicitate and welcome Dr. S.K. Agarwal, Honorable Trustee, as a representative of Respected guests, we are indeed humbled and honored by your gracious presence. Rated a guest. मैम सुप्रभात। महाविद्यालय के इस प्रांगण में आप सभी का कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। It's a matter of great pleasure and honor for all of us at KLPG to have our own Vice Chancellor, Chaudhry Charan Singh University, Professor Sangeeta Shukla, to grace this special occasion. I welcome you, ma'am, on your first visit to this prestigious seat of learning, the KLPG Girls College. We look forward to having your advice
directions and blessings on this occasion. मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी की उपस्थिति ने हमारे महाविद्यालय और इस अवसर की शोभा को बढ़ाकर हमें गौरवान्वित किया है। I welcome all our esteemed trustees to our college. मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अपने सामने देख सकती हूँ डॉक्टर एस.के. अग्रवाल सर को, जो मेरे सीनियर कलीग थे और मेरे प्रिंसिपल भी थे, और आज जो भी मैं हूँ उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर का बहुत बड़ा हाथ है। उनको देख कर जो उनकी कार्यशैली थी उसका एक बहुत बड़ा मार्ग मैं अपने आप में पाती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। हमारे मध्य में देख सकती हूँ इस महाविद्यालय की पूर्व रही प्राचार्य और कुछ रिटायर्ड प्रवक्ताओं को। मैं उन सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिससे हमारा ये परिवार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर सके। थैंक यू ऑल के प्राचार्य एनएस कॉलेज के सर नहीं आए हैं, डॉक्टर अजय चौधरी। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए कुछ समय दिया। मेरे कॉलेज से आए विभागाध्यक्ष इस तरफ है, उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आई वेलकम आवर फैमिली ऑफ प्रेस एंड मीडिया, थैंक यू सो मच। Last but not the least, I welcome the reason of our existence, my dear students, to your own program, Sudiksha. देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम के विषय में यही कहना चाहूँगी कि वेद से मेटावर्स तक ज्ञान की अनवरत व समृद्ध संचरण प्रवाह में पीजी कॉलेज भी सहज, साधारण पर दृढ़ता से अपनी भूमिका को निभा रहा है। गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ इनोवेटिव कौशल विकास व नवीनतम तकनीकी से नई पीढ़ी को सशक्त करती हमारी कोशिशों और भूमिका का एक अलंकरण है ये सुदीक्षा कार्यक्रम। सुदीक्षा अर्थात अच्छी शुरुआत। मुझे ये बताने में गर्व की अनुभूति है कि 1969 में यह महाविद्यालय स्त्रियों की सशक्तिकरण और उसमें शिक्षा की जरूरत और भूमिका को पहचान कर हमारे फाउंडर सेठ कन्हैया लाल जी एवं ट्रस्ट की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय का जीता जागता मिसाल है, जिसने समाज के उस तबके की आवश्यकताओं को तब पहचाना जब उनके लिए अवसरों का अभाव था, पर राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी भागीदारी अति अनिवार्य थी। 7 स्ट्रीम्स में 2 दर्जन से ज्यादा कोर्सेज आज यहाँ संचालित हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, संसाधनों की मात्रा, अपनी छात्राओं की अधिक क्षमता, आकार प्रकार के परिप्रेक्ष्य में निसंदेह हमारी सीमाएं हैं। कुलपति महोदया, विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हम बड़े नहीं गिने जाते, पर हमारी छात्राओं का उत्साह, नवाचार और सीखने का समर्पण, जिज्ञासा, कठोर परिश्रम और निष्ठा अद्वितीय है। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा में हर क्षण तत्पर शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ व उनकी जिजीविषा भी इस महाविद्यालय का खजाना है, और हमारा मैनेजमेंट अपनी दूरदर्शिता और कौशल नेतृत्व से इस खजाने का संरक्षण और उपयोग दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। देवी और सज्जनों, कोरोना काल में जब अधिकांश शिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली बाधित हो गई थी, ऐसे समय में हमारा महाविद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया अबाधित रूप से ऑनलाइन चलती रही। यह सब महाविद्यालय द्वारा संचालित ऐप निर्वाणा और कॉलेज निर्वाणा के द्वारा ही संभव हो सका। वर्तमान समय में इन दोनों ऐप्स को कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा छात्राओं के बहुमुखी विकास के मद्देनजर लगातार अपडेट किया जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसी संस्थान में शायद ही ऐसा कोई ऐप के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां कन्हैया लाल कॉलेज के लिए। बड़े गर्व से आप सभी को बताना चाहूंगी कि स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु
मेरठ जिलाधिकारी श्री बालाजी द्वारा महाविद्यालय के प्रयासों को मेरठ स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में चिन्हित किया गया। Ladies and gentlemen, degrading environment is a global concern. It is polluting air, water and soil. To educate and spread this word in the student-teacher community, solid waste management is an important aspect of environment restoration. In sync with our mission of enabling students to play a meaningful role in society, our college has started Zero Waste to project is being implemented under the guidance of Meerut Citizen Forum. Once again, we can proudly say Bangladesh to undertake a project of this kind. From beyond to principal, 3 bins have been distributed so that each one of us begin segregating and managing waste at our homes. इन्हीं सब कारणों से आज आपके सामने मैं विश्वास के साथ ये कहने का कार्यान्वयन में जो हमसे वांछित है उसमें न केवल आप हमें खरा पाएंगे बल्कि हमें उचित अवसर और प्रोत्साहन मिले तो हम एक रोल मॉडल बनकर नेतृत्व देने में भी सक्षम साबित होंगे। महाविद्यालय मैनेजमेंट के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन में कौशल विकास हेतु 10 कोर्सेज प्रारंभ कर चुका है। इसके अंतर्गत बच्चों ने बनाए प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन भी आज की सुदीक्षा का एक महत्वपूर्ण डायनामिक हो गई है। हम केवल इंफॉर्मेशन नॉलेज कम्युनिकेट करने तक के लिए नहीं है, हमें उद्योग, रक्षा, समाज व बाजार की चिंता व सॉल्यूशंस पर भी फोकस रहना है। अब हमें टूल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन व कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एनवायरनमेंट, फाइनेंस, नेशनलिज्म व कैरेक्टर मैनेजमेंट तक एक समावेशी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपनी छात्राओं में प्रोफेशनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, टीम वर्क एबिलिटीज के साथ लॉजिकल व सिस्टमैटिक माइंडसेट भी एनहांस हो। आज की एग्जीबिशन में इस सोच की झलक आप सबको दिखेगी। विश्वविद्यालय ने एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट व स्पोर्ट्स को को करिकुलर सब्जेक्ट में शामिल कर बच्चों में सामूहिक नेतृत्व क्षमता व उनके ऑलराउंड हमें कुछ समेटना पड़ा है, पर उसमें भी हमारी कोशिश रही कि प्रतिनिधि व आवश्यक भागीदारी अवश्य हो। आज का हमारा खेलोत्सव इसी का उदाहरण है। शायद कार्यक्रम का बहुत समय ले रही हूँ, इसलिए अपने को रोकती हूँ और पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ इस महाविद्यालय परिवार की विशाल यात्रा सुदीक्षा में। आपको जो अच्छा लगे उसके लिए हमारी छात्राओं और उनकी शिक्षिकाओं को प्रोत्साहन करना न भूलें। जो खामियां रह गई हैं वो मेरी अनुभवहीनता व नेतृत्व में कमी का प्रभाव होगा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगी अपनी लिखी हुई 2 लाइन से। उस आसमां की तलाश मुझे, उस आसमां की तलाश मुझे जिसे छू भी सकूं और पाँव जमीन पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Please introduce the first component of a culture program and please come on stage. एक ऐसे कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन है जिसमें वैदिक युग से लेकर समकालीन समय में सशक्त भारतीय महिलाओं की अनवरत श्रृंखला में कुछ अनमोल और महत्वपूर्ण महिला किरदारों का चयन की नई बुलंदियों को छुआ है। आइए देखते हैं यह प्ले फ्रॉम वेदास टू मेटावर्स। भारती की आंखों में सजता है जैसा स्वप्न क्रांतिकारियों की आंखों ने देखा था, मगर इस स्वप्न को हकीकत में बदलने की पुरजोर कोशिश में नारी भी अग्रणी है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच अपने ये रास्ता बनाती और मंजिल को गले लगाती नारियां नवीन सशक्त भारत की कर्णधार रही हैं। विश्व पटल पर भारत का सशक्त सारोकार रखता है। वैदिक युग में महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी होता था जो जीवन भर पठन पाठन में लगा रहता था। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। उपला, घोषा,
विश्वरा, मैत्रेयी और गार्गी उस समय की विदुषी दार्शनिक थी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना महिलाओं की उपस्थिति के संपन्न नहीं होता था। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम् नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् मुक्तिं च ददासि नित्यम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरिभारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। के उपरांत राज परिवार में होने वाली बरसों पुरानी पशु बलि प्रथा को जब देखा तो उसका पुरजोर विरोध किया। बस तभी से चित्तौड़ राजघराने की आंख की किरकिरी बन गई थी। संत रविदास से दीक्षा लेकर जागृत मीराबाई ने समाज की अनेक संकीर्ण विचारधाराओं का खंडन किया। तेरे तो गिरिधर को खोल, गिरिधर को खोल, दूसरों न खोल। जाके सर मोर मुकुट मेरा पत सोले, मेरे तो गिरिधर को खोल, दूसरों न खोल। और साहस की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई केवल महिलाओं की ही पुरुषों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया था। सिंहासन हिल उठे राजवंश में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बहतन बार पुरानी थी। उनने हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय सावित्री बाई फूले महिला देखते हुए उन्होंने एक दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने सन 1852 में बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, क्योंकि वे जानती थी स्त्रियों को समाज में सम्मान तभी मिलेगा जब वे शिक्षित होंगी। समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में हर बिरादरी और धर्म के लिए काम करते हुए जब सावित्री बाई अपनी सहयोगी शिक्षिका फातिमा शेख के साथ कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी फेंका करते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। उन्हें
भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत माना जाता है कि उनका नाम भारत कोकिला पड़ गया। सन 1928 में अमेरिका में अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था, Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you read about the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture. पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा स्वर इको फेमिनिस्ट आंदोलन के रूप में हम चिपको आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। उत्तराखंड की चमोली क्षेत्र की महिलाएं जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अनगिनत पेड़ों को कटने से बचाया। चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको चिपको रे चिपको रे चिपको रे चिपको। जंगल हमारा मायका है, हम इसको कटने नहीं देंगे। वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना गई। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को हम कैसे भूल सकते हैं। उड़ीसा में चुनाव प्रचार के दौरान रैली में उन्होंने कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। महिला प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। सुषमा स्वराज के बोलने के कौशल के कारण उन्हें लगातार 3 साल तक राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ हिंदी स्पीकर का पुरस्कार मिला। उनको सबसे सफल विदेश मंत्री के तौर पर जाना जाता है। मेरे देश की संस्कृति पूरी वसुधा के लोगों के सुखों की कामना करने वाली संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। और इसीलिए हम केवल अपने सुख की कामना नहीं करते, हम सर्व के सुख की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। और जिस मंत्र के माध्यम से सबके सुख की कामना करते हैं, उसी मंत्र का उच्चारण करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो,
कोई भी दुखी ना हो। धन्यवाद। कल्पना चावला, महिला सशक्तिकरण की राह में कल्पना चावला ने एक नई कहानी लिखी है। आशा है 10, 9, 8, 7, we have a go, and start. 3, 2, 1. हम वो नहीं जो उड़ने के लिए मुट्ठी भर आसमान मांगते हैं, हम वो हैं जो उस आसमान से भी परे पहुंचने का हुनर जानते हैं। तो सबसे पहले नाम उभर कर आता है इंदिरा कृष्णमूर्ति नोई का। इंदिरा नोई वर्तमान में पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारिणी है। दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम शुमार है। इंदिरा नोई मद्रास की वह लड़की है जिन्होंने अमेरिका के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में झंडे गाड़े। Thank you very much for this incredible honor. You know, Malcolm Gladwell in his book, The Outlier, said, "Who you are cannot be separated from where you came from." I left India 35 years ago, went on to the United States, and we had tremendous success in that meritocracy. But none of that could have happened if I hadn't had a wonderful upbringing very much here in India. निकलकर आइए चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां महिला खिलाड़ी अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से सभी चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है। भारत में एक मुक्केबाज होना काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एक महत्वाकांक्षी बॉक्सिंग पेशेवर मैरी कॉम को बहुत सारी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी पर विजय प्राप्त की। मैग्निफिसेंट मैरी 5 बार की विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन और 6 विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज है। मुक्केबाजी में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार मैरी कॉम को कई पुरस्कारों से नवाज चुकी है। कितनी भी उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं। दशकों के कैरियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे सम्मानित खिताब प्राप्त किए हैं। लता जी की आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। और एकेडमिक से लेकर आर्मी तक, स्टार्टअप से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं। ऑनलाइन मोड में काम करते हुए महिलाओं ने घर और बाहरी दुनिया में पूरा सामंजस्य बिठाने भी काम किया। बदलते समय में समाज में महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका को लेकर कई परिभाषाएं गढ़ी हैं। मेटावर्स तकनीक क्षेत्र में महिलाओं के लिए बिजनेस और स्टार्टअप के नए अवसर खोलता है। आशा है कि महिलाएं वर्चुअल और ऑग्मेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभर कर सामने आएंगी।
भी मैं टूट के पूरी नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना नहीं। We have Aman, the potted plant. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a generation and a nation. Definitely, education is the fundamental right of everyone. But when it comes to education for girls, we are still far behind. Despite some progress in achieving gender equality, form of education and their rights, and whose voice is still unheard by the society. Teacher, one book and one pen can change the world. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. But things did not remain the same. Women were flogged. People were killed. There were beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it that giving guns is so easy but giving books is so hard? Why is it that making tanks is so easy but building schools is so hard? We are living in the modern age and we believe that nothing is impossible. And today, I'm very happy that we are together fighting for an important cause. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty. Let us become the first generation that decides to be the last, that sees empty classrooms, lost childhoods, and wasted potentials. Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. ट्रस्ट के माननीय सदस्य आदरणीय श्रीमान
डॉक्टर SK अग्रवाल सर को संबोधन हेतु मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरा राजू पॉलीवाल सर से अनुरोध है कि आप हमारे आदरणीय श्रीमान SK अग्रवाल सर को मंच तक एस्कॉर्ट करें। माननीय अध्यक्ष इंजीनियर दिनेश सिंघल साहब, आज के मुख्य अतिथि मेरठ के बहुत यंग डायनेमिक कमिश्नर सुरेंद्र सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एकमात्र नियुक्त कर्मठ जो 2 वर्षों तक 2 टर्म में वाइस चांसलर पहले रह चुकी है। मैं समझता हूँ ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, एक योग्य महिला को तीसरी बार इस बड़े विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया है। इस कन्होर ट्रस्ट सोसाइटी के सभी ट्रस्टीगण, इस विद्यालय की डायनेमिक प्राचार्य डॉक्टर अलका चौधरी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेरे साथ मेरठ कॉलेज में कार्य किया है। मेरठ कॉलेज के मेरे शिक्षकगण जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, डॉक्टर अजय कुमार, प्रिंसिपल डीएन कॉलेज, इस महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्यगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, इस महाविद्यालय में आज बहुत हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि 2 शिक्षाविद हमारे बीच में मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह साहब इतनी यंग एज में कमिश्नर बन गए, ये उनकी योग्यता को प्रदर्शित करता है। और डॉक्टर संगीता शुक्ला जी जहाँ पहले 2 बार वाइस चांसलर रही हैं, मेरा भी कुछ लोगों से वहाँ परिचय है। सभी लोग आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हैं। एक बात उन्होंने बहुत हर्ष की, मुझे बहुत अच्छा लगा, जब कभी विश्वविद्यालय में प्रॉब्लम होती है खुद वहाँ पर चली जाती है। हॉस्टल में बच्चों को प्रॉब्लम थी, वहाँ पर चली गई, बच्चों के साथ खाना खाया, उन्हें डायरेक्शन दी कार्य करने वालों को, मेरे बच्चों को अच्छा खाना। इसी भावना के साथ इस ट्रस्ट द्वारा 1968 में सेठ कन्होर लाल जी ने ट्रस्ट को स्थापित किया। 1969 में यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत महिला विद्यालय शुरुआत की गई। इसके पीछे हमारी मैडम वाइस चांसलर जी को बहुत जाने की जल्दी है। मैं बहुत लंबा बोलता हूँ। जब मैडम पढ़ाया करता था 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लेता था, दूसरा टीचर आके कहता था खाली करो, मैं कहता था मेरा लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज आपको जल्दी है, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट तो मैं आपकी जरूर दूंगा। तो सेठ कन्होर लाल जी 32 साल की उम्र में एक ट्रस्ट की स्थापना की। उनके मन में आया, यह इलाका बहुत छोटा इलाका था, गरीबी इलाका था, यहाँ पर जंगल था, बच्चियां पढ़ने RG कॉलेज जाया करती थी, लाला का बाजार, बेली बाजार, खैर नगर, सब इलाका पार करके जाया करती थी। महिलाओं की आत्मनिर्भरता हो, सशक्तिकरण हो, ये भावना 1968 में उनके अंदर जागृत हुई। उसी भावना को लेकर जिस दिन इस कॉलेज की स्थापना हुई, गवर्नर साहब ने पत्थर रखा, मेरठ कॉलेज से मैं मौजूद था, मैं इसका गवाह हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं आपको देखने को मिल रहा था। तो इस भावना के साथ उन्होंने इस महाविद्यालय को स्थापित किया। सेठ जी हमारे जल्दी चले गए। वो ये समझते थे एक बच्चा मेरा अनमोल है, एक बच्चा बहुत कीमती है, उसे सुशिक्षित करना है, पढ़ाना है और वो जीवन में कामयाब हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। इसी भावना को लेकर हमारा कॉलेज बनाया गया था। और इसी क्रम में वो सब शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे, प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इनोवेटिव प्रोग्राम कुछ करिए, उनका बहुत हाई विजन था। लेकिन हमारे सेठ जी जल्दी चले गए। और जब सेठ जी चले गए तो मुझे बहुत चिंता हुई, ये महाविद्यालय के इतने कॉलेज हैं कैसे चलेंगे।
क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय तो बिजनेस में रहते थे, बहुत बड़ा व्यापार है, इनके पास समय नहीं था, कॉलेज भी नहीं आकर के देखा करते थे। लेकिन उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने इनको इतनी प्रेरणा दी, इस कॉलेज को बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, सब शिक्षकों का सम्मान करते हैं। नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में पूरी ताकत आपने लगा दी और इनके साथ जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं सब मैडम इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, लाला लोग कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं जो इस कॉलेज के लिए उत्थान की हमेशा बात करते हैं। इन्होंने मुझे भी लगा रखा है क्योंकि मुझे भी शिक्षा का थोड़ा बहुत अनुभव है, ये इनकी मेहरबानी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत लंबा बोलना चाहता था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैडम को बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगी, वाइस चांसलर हैं, मेरे पे कोई एक्शन ना लेने का डर लगता है। हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी डरता हूँ। तो आप सभी का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ जो आज का प्रोग्राम मैडम ने कराया, बहुत उच्च कोटि का प्रोग्राम था। ये बहुत डायनेमिक टीचर थी मेरठ कॉलेज की। यहाँ पर मैडम जो आपके कार्यशैली है वो कुछ इनके अंदर परिलक्षित होती है। अलका चौधरी में कुछ आपकी इमेज इनमें मैं देखने को मिलती है। आशा करता हूँ ये कॉलेज और आगे तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले चरण में हमें NRSC हॉल में जाना है। वैश्विक युग में आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम आपको एक ऐसी गैलरी में लेकर चलते हैं। that is knowledge, wisdom and truth. Then we move on
सर्वप्रथम सेठ मनोहर लाल जी, जिन्होंने ट्रस्ट की स्थापना करी और जो बहुत बड़े विजनरी रहे। पता चला बहुत कम उम्र में वो चले गए, पर कितनी बड़ी धरोहर आपको जो दे गए, मैं उनको नमन करती हूँ। उनके पुत्र जो दिनेश सिन्हा जी हैं, उनकी इंटायर टीम को भी नमन कर रहेकर कितना सबका उनका वर्णन कर रहे हैं। एंड अ वेरी डेडिकेटेड एंड टीम विद ऑल विजन एंड पता चला सब IIT के प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं समय समय। उसके बाद मैं यहाँ की प्रिंसिपल अलका चौधरी मैडम को सबसे पहले उनकी टीम, उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स को बधाई देती हूँ। इट वॉज एन एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। जो आपने परफॉर्मेंस वहाँ दिखाई और यहाँ दिखाई, वो एक इतना बड़ा इंस्पिरेशन है हम सभी बच्चों के लिए। ये तो लड़कियों का कॉलेज है, उनके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है कि वो बहुत कुछ अपने आप को इमेजिन कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप कमज़ोर कभी नहीं थे, तो आप कमज़ोर हैं वाली फीलिंग तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। आप अवेयर हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप अपने राइट्स के लिए जागरूक हैं। क्यों आज आप सभी के पास एक सेल फोन है, और मैं समझती हूँ हर बच्चा सेल फोन पे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास, बट इसके साथ दो बातें ज़रूर कहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, महिलाएं हैं, आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इन लड़कियों की हायर एजुकेशन होती रहनी चाहिए। They should be motivated for higher education. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग बहुत सिखा रहे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार परक शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो एक ध्येय है एजुकेशन का, वो है हायर एजुकेशन, रिसर्च, माइंड फुल ऑफ आइडियाज, उसको मोटिवेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज में रिसर्च का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन नहीं होता, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो एक रिसर्च के छोटे छोटे आइडियाज़, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को, बच्चों को देते रहने चाहिए, जिससे जितने इन्वेंशन साइंस में हुए थे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्वेशन से हुए थे। आप यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा ट्रस्ट से अनुरोध है कि एक साइंस विंग स्टार्ट करें। मैंने ये सारी बातें आपको इससे कही कि आप ये आर्ट्स की कॉलेज है, एक आप छोटा सा साइंस का स्टार्ट करें, और जिससे लड़कियों को मेरी जो मदद चाहिए हुई, वट एवर यू वॉन्ट, एक जो मैंने रिसर्च, हायर एजुकेशन, टेक्निक, ये सबसे बात करी कि एक शुरुआत करेंगे एक साइंस विंग से, तो ये कॉलेज बहुत आगे तक जाएगा। जो मैंने एक चीज़ महसूस करी, मुझे बस वो बोलना था, और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं पूरे CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि